हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Aerobic respiratory pathway is appropriately termed as. Your options are parabolic, amphibolic, anabolic, and catabolic. So, dear students, the key concept for this question is the key concept for this question is respiratory pathway, and metabolism also. बिकॉज बच्चों आपको मेटाबॉलिज्म जानना जरूरी है, जिसमें आप जानते हो कि मेटाबॉलिज्म में आपका मेनली दो तरह से आपका मेटाबॉलिज्म होता है, आइदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, है ना. एक तो आपका कैटाबॉलिज्म होता है, दूसरा आपका एनाबॉलिज्म होता है. ठीक है, तो ये दो तरह से आपका होता है. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया. अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, इस पाथवे को हम लोग एनाबॉलिज्म कैटेगरी में रखेंगे या कैटाबॉलिज्म कैटेगरी में रखेंगे, या फिर दोनों के इक्वल में ये आएगा, यानी कि एम्फीबॉलिक होगा. तो बच्चों सबसे पहले तो ये है कि ये प्रोसेस में आप जानते हो कि देयर इज़ ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, है ना. सबस्ट्रेट का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट अगर ब्रेक हो रहा है बच्चों यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है ये हो गया कैटाबॉलिज्म. कुछ भी चीज़ें अगर आपको पता है कि ब्रेक हो रहा होगा जहाँ जो भी रिएक्शन में, उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. लेकिन वहीं पे बच्चों इसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो भी इसमें इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स किसी न किसी तरीके से कोई और प्रोसेस में, इन अदर प्रोसेस में वो यूज्ड हो जाते हैं, गेट यूज्ड इन अदर प्रोसेस. ओके, तो कैसे प्रोसेस में वो यूज्ड हो जाते हैं, लाइक फैटी एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों. फैटी एसिड का सिंथेसिस में भी ये कंपाउंड्स यूज होते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्रोटीन के सिंथेसिस में ये कंपाउंड यूज होते हैं. ठीक है, तो वेरियस रिएक्शंस में इसके इंटरमीडिएट्स यूज्ड अप हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिएक्शन में बिल्डिंग अप का प्रोसेस भी हो रहा है, चीज़ें बन भी रही है. तो इसलिए हम इसे एनाबॉलिज्म कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हैं, यानी हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म भी हो रहा है. तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं. एक तो हमारे पास एनाबॉलिज्म भी है और दूसरा कैटाबॉलिज्म भी है ना. तो अगर यहाँ पे दोनों चीज़ें हमें मिल पा रही है, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन हमें कैसा मिलता है देखने को, एम्फीबॉलिक नेचर का देखने को मिलता है ना. एम्फीबॉलिक नेचर का देखने को मिलता है, यानी कि बोथ कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म, बोथ कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एम्फीबॉलिक. हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, एम्फीबॉलिक हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.